नमस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन सक्षम नेतृत्व की वजह से हम जल्दी ही मंदी से बाहर आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हाशिए पर रहने वाले लोगों का पूरा ध्यान रखा गया और अब भारत महामारी के प्रभाव से बाहर आ चुका है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देशों को प्रेरणा मिली है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है उनका हम उत्सव मनाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जनसमुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। मेजर शुभांग डोगरा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। नायक जितेंद्र सिंह को भी कीर्ति चक्र, 19 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और 7 सैनिकों को और 1 पुलिस अधिकारी को शौर्य चक्र। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की ऐतिहासिक इमारतें रोशनी से जगमगा रही हैं। सभी प्रमुख इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव में एक से बढ़कर एक विस्फोटक दावे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे। माइक पॉम्पियो के मुताबिक ये जानकारी उन्हें तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। माइक पॉम्पियो के मुताबिक उस वक्त वो 27-28 फरवरी को अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए हनोई में थे। इसके बाद उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ रात भर काम किया। माइक पॉम्पियो के दावे पर अब तक विदेश मंत्रालय के आपको बता सकते हैं कि क्या कहा है। हमारे विदेश मंत्री ने इस पे क्या कहा है। तो आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की सुषमा स्वराज पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा कि सुषमा स्वराज कभी भी अहम सियासी प्लेयर नहीं रही और इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा है कि वे सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सुषमा जी को बहुत सम्मान दिया है, उनके साथ असाधारण रूप से घनिष्ठ और मधुर संबंध रहे। भारतीय सेना ने इस बात को गलत बताया है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा खोया है। सेना का कहना है कि विवादित इलाकों में भारत ने कोई जमीन नहीं खोई है। कुछ इलाकों पर जरूर दोनों पक्षों की गश्त रोकी गई है। ऐसे इलाकों में हमारी तकनीकी उपस्थिति उतनी ही है जितनी चीनी सेना की है।
दरअसल ये विवाद इसलिए उठा है क्योंकि लद्दाख के एसपी पीजी नित्या ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारत के कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं और बीते हफ्ते देश के आला पुलिस अफसरों की बैठक में ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। तो रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल काराकोरम दर्रे के चुमूर तक 65 गश्ती पॉइंट्स हैं, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त करती रही, लेकिन इनमें से 26 पॉइंट्स पर अब हमारी उपस्थिति नहीं बची। यहां या तो कोई सुरक्षा एजेंसी की गश्त सीमित है या नहीं है। बाद में चीन दबाव बनाता है कि ऐसे इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद थे। इससे एक बफर जोन बन सकता है, जो आखिरकार भारत के लिहाज से अपने इलाके को खोने जैसा है। तो लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को कड़ी शर्तों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट जमानत मिल गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी किसानों को भी अंतरिम जमानत दी। 52 साल के किसान सतनाम सिंह आज भी वो दिन भूले नहीं हैं। उन्हें अपने 20 साल के इकलौते बेटे के न रहने की खबर मिली। वो उन 8 प्रदर्शनकारियों में से एक था जिन्हें कथित तौर पर बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी ने कुचलकर मार डाला। लेकिन 1 साल बाद जैसे ही मंत्री का बेटा जमानत पर जेल से छूटा, पीड़ित परिवारों के चेहरे पर भी डर मंडराने लगा। हम लोग तो अभी दुख से उभरे नहीं हैं और साल से ऊपर का समय हो गया है। तो खैर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जमानत दी है उनको 8 महीने के लिए और कुछ उसकी शर्तें भी रखी गई हैं, और हम लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट पर कुछ विश्वास है। तो उसका यही विचार था कि मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊं और वहां से अच्छा पैसा कमा के और फिर मैं अपना घर बनाऊं। हमारे पास भी खेती अधिक हो, हमारे पास भी साधन हो, हमारे पास ट्रैक्टर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हम भी सारी सुविधाएं ले सकेंगे। ये बिल्कुल हो सकती है, इसलिए हम लोगों की शुरुआत से मांग थी कि इनका इस्तीफा करवाया जाए, जो कि भारत सरकार ने ऐसा मतलब जो है करने से मना ही कर दिया, समझ लीजिए उसको। और ये प्रभावित तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये दबंग किस्म के हैं, और अगर ये दबंग किस्म के ना होते तो एक दिन दहाड़े और हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, वहां पर गाड़ियां लेकर आए और कीड़े मकोड़े की तरह रौंदते चले गए। तो इससे इनकी दबंगई साफ जाहिर होती है। और अब तो सिंगल पर्सन को इनको परेशान करना है तो ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है कि ये गवाहों को प्रभावित करेंगे, बाकी कोर्ट को भी प्रभावित करेंगे, ट्रायल कोर्ट को, क्योंकि इनका दबदबा है, मंत्री हैं, सरकार भी इनकी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तें भी लगा दी। आरोपी को 1 हफ्ते में यूपी छोड़ना होगा, वह दिल्ली में भी नहीं रह सकते। गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। आज की घटना का एक और पहलू भी है। वो किसान जिनको पीट कर हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी नहीं पाए और जिनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के साथ जमानत दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर घटना के बाद पीट कर मारने के आरोपी चारों किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा कदम उठाया है जो आमतौर पर वो नहीं उठाता। आपराधिक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी है। उसने साफ कर दिया है कि संतुलन बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये भी कह दिया है कि इस मामले को वो छोड़ने वाला नहीं है। इस मामले की तब तक निगरानी करेगा जब तक कि ये मामला तार्किक अंत तक न पहुंचे। लखीमपुर खीरी से वेदांत और दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और एक ब्रेक के बाद हम आपको खेल के मैदान से ताज़ा खबरें और साथ ही फिल्म जगत में क्या खास हो रहा है बताएंगे। एक ब्रेक के बाद।